नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन के साथ इमोशनली इस समय, क्या फील कर रहे हैं ओवरऑल। आपकी तरफ नहीं, पहले उनकी क्या एनर्जीज है वो देखते हैं। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, सैबोटाज। देखिए दिल के किसी कोने में कोई किसी तरह का बैलेंस शायद तलाश कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने कुछ चीजें मिस कर दी हैं, तो थोड़ी सी एक ग्लूमी एनर्जी है। खुद से ऑनेस्ट शायद नहीं है कि क्या वो रेडी हैं अ, उस उस सिचुएशन से डील करने के लिए या कुछ एक्शन लेने के लिए। ऐसा लगता है जैसे इनका मन कंफ्यूज है, एक तरफ किसी तरह का गिल्ट है और दूसरी तरफ कुछ ईगो आके रोक रहा है जिसकी वजह से ये एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल इमोशनल स्टेट ऐसा है कि जहाँ पे जैसे अपने इमोशनल डेप्थ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, स्लोली रियलाइज कर रहे हैं कि जो आपने दिया वो उन्होंने शायद आपको वापस नहीं दिया, और कैसे इन्होंने सारी सिचुएशन को खराब कर दिया है अपने इस एक्ट ना करने की वजह से, जब टाइम था या जब जरूरत थी। चलिए देखते हैं आपके लिए इनकी क्या फीलिंग्स हैं इस समय, आपके लिए क्या महसूस करें। सैबोटाज अगेन आ गया है। डिटैचमेंट। देखिए अगेन एक गिल्ट बहुत स्ट्रांग है इस समय के, कुछ चीजें आपसे शायद छुपाई हो या अम, ना बताई हो या सच ना बोला हो, तो वो दिमाग में बार बार घूम रहा है यहाँ पे। इनका मन कहता है कि अगर सच बोला होता तो शायद सब कुछ अलग होता, ये जो चीजें खराब हुई हैं वो नहीं हुई होती। एक्ट किया होता जब टाइम था तो इस मुकाम पे ना पहुंचे होते। देखिए यहाँ पे आपके लिए इमोशन स्ट्रांग है, पर कहीं ना कहीं किसी किसी सच से अभी भी जैसे भाग रहे हो, वो उस तरह की फीलिंग है। फीलिंग्स आपके लिए अभी भी जिंदा है, लेकिन कहीं अंधकार सा भरा हुआ है दिमाग के अंदर इनके, क्योंकि जो भी इन्होंने किया है उसका गिल्ट और जैसे अपने ही वेब में फंस गए, उस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं क्या वो इस गिल्ट या रिग्रेट को फील कर रहे हैं रियली, या सिर्फ एक यू नो सरफेस लेवल पे ही उनको लग रहा है, या इंटरनल रियलाइजेशन है। डिटैचमेंट अगेन एंड एस्केप। देखिए गिल्ट तो कहीं ना कहीं साइलेंट पार्टनर इनका बना हुआ है। वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट से भाग गए थे, पर जब साइलेंस बढ़ता चला जाता है तब एक वॉइड का एहसास होता है, और वो अब इनको हो रहा है। आपकी तरफ से शायद एक डिटैच्ड एनर्जी इनको फील हो रही है, और ऐसा लगता है जैसे सिर्फ आपसे नहीं, इनको हर चीज से ही डिटैच्ड एनर्जी फील हो रही है। इनर वर्ल्ड में जैसे बार बार कोई पास्ट कॉन्वर्जेशंस, कोई एक्सप्रेशंस वो रिकॉल हो रहे हैं, जहाँ पे ये भगौड़े की तरह एस्केप एनर्जी के साथ भाग गए, तो एक इमोशनल डेजर्ट में भटक रहे हैं, रेगिस्तान में। रिग्रेट डीप है। रिफ्लेक्शन में भी जैसे इनका अपना रिफ्लेक्शन भी इनसे सवाल पूछ रहा है। ये भागने की कोशिश कर रहे हैं पर पूरी तरह भाग नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पे। चलिए देखते हैं इनके अंदर फियर या ब्लॉकेज जो है वो क्या है, जो आपको इनसे दूर, इनको आपसे दूर रख रहा है। डिसऑनेस्टी, कमिटमेंट। देखिए अपने इमोशंस को इन्होंने शायद ठीक से एक्सप्रेस नहीं किया। हो सकता है इन्होंने जो भी आपको कमिट किया उन चीजों को पूरा नहीं किया, आपके साथ डिसऑनेस्ट रहे या कुछ चीजें छुपाई। अम, हो सकता है ये चीजें इन्होंने अपने बचपन से ही या अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखी हैं कि यू नो इमोशंस दिखाना कमजोरी है। सो वो भी कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट किया है यहाँ पे। आप उनकी इमोशनल वॉल्स को जैसे तोड़ने के करीब आ गए थे, इसलिए और ज्यादा गार्डेड ये इंसान हो गए। तो ईगो भी इनका एक आमर है, बट देन ब्लॉकेज मेन है कि इनको फियर है कि अम, जो इनकी रियल फीलिंग्स हैं वो ये खुद ही नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। और
अपने आप से भी झूठ बोल रहे हैं और कुछ इन्होंने जो आपको धोखा दिया है, आपके साथ जो भी प्रॉमिसेस किए थे वो पूरे नहीं किए हैं, उसका भी बोझ कहीं न कहीं इनको दबा रहा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कि क्या वो आपको मिस करते हैं। हैबिट्स ब्रोकन। देखिए मिस ज़रूर करते हैं आपको। हो सकता है कि बाहर से काफ़ी कंट्रोल में दिखने की कोशिश करते हो, पर आप जैसे एक इनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हैं, जैसे एक हैबिट हैं आप इनकी ज़िंदगी के। खुद को इमोशनली वल्नरेबल नहीं दिखाना चाहते हैं। ऐसा नहीं दिखाना चाहते हैं कि ये भी कहीं न कहीं शैटर्ड हैं इस सिचुएशन के में, दुखी बैठे हैं आपके बिना। बट आपके बिना जैसे इनकी ज़िंदगी जैसे अधूरी-सी लगती है। उनका अम, जो भी ये एक दिखा रहे हैं स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर, उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्गिंग है आपके लिए। तो अंदर से आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अम, देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये इंसान ईगो, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो भी फोकस इस समय लाइफ में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे है, उसकी वजह से भी कहीं फंसा हुआ है। बट एक मिसिंग एनर्जी डेफिनेटली है यहाँ पे। चलिए देखते हैं अब क्या इमोशन है दिल में जो दबा रहे हैं। केमिस्ट्री इनडिसाइसिव। देखिए दिल चिल्ला के कहना चाहता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पैशन है, एक कनेक्शन फील करते हैं, पर इनको समझ नहीं आता कि ये बोल सकते हैं, बोलना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए। अगेन आई फील ईगो या सिचुएशन इन्हें मजबूर करती है कि अपने इमोशंस को कहीं सबसाइड कर लें। उस वजह से ये इनडिसाइसिव हो जाते हैं। इनको ये भी पता है कि इनके इस इनडिसीजन की वजह से आप कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हैं। अम, देखिए आपसे अभी भी इमोशनली कनेक्टेड हैं, लेकिन अपने दिल की बात छुपा रहे हैं। आपके साथ जो केमिस्ट्री फील होती है, जो पैशन फील होता है, वो और किसी के साथ नहीं फील होता है। सो साइलेंटली फाइट कर रहे हैं अपने इमोशंस के अगेंस्ट, लेकिन इनका साइलेंस भी जैसे चिल्ला रहा है इसलिए। अगले 7 दिनों में आपकी तरफ क्या एनर्जी होगी देखते हैं। ओवरवेल्म्ड सोल टाई। देखिए यहाँ पे किसी का तो दिल टूटा है, कोई सेपरेशन की याद से या गिल्ट की वजह से ये ओवरवेल्म फील करने वाले हैं। इमोशनली दुखी, कंफ्यूज्ड महसूस करेंगे। शायद इनके पास क्लैरिटी नहीं है कि कैसे वापस आए या क्या कहें, क्या करें इस समय। पर आपके साथ जो कनेक्शन फील करते हैं वो एक्सेप्शनल है अगेन। सो इनके अंदर एक हार्ट ब्रेक का असर अभी भी जिंदा है। आने वाले दिनों में और ज्यादा रिफ्लेक्टिव और इमोशनल हो सकते हैं। इनकी एनर्जी आपसे जुड़ी रहेगी, पर एक हैवी फीलिंग के साथ। आपकी एनर्जी को छोड़ा नहीं जा रहा है इससे। क्या वो कांटेक्ट करने का प्लान कर रहे हैं आप? चलिए देखते हैं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, अनअप्रिशिएटेड। देखिए दिल से एक जेस्चर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये करने के बारे में सोच रहे हैं। जो भी जिस भी चीज को इन्होंने निग्लेक्ट किया है आपके साथ, अम, उसको फिक्स करना चाहते हैं अनएक्सपेक्टेडली। एक यू नो आके आपके साथ कुछ रिजॉल्व करने की इनकी दिल में तमन्ना है, पर लेकिन अभी प्लानिंग फेज में है। कदम लेने में आपकी तरफ थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो मन है कांटेक्ट करने का, एक इमोशनल एक्सप्रेशन लेकर आना चाहते हैं यहाँ पे, पर कुछ करेज कलेक्ट करने की कोशिश करें। इनको लग रहा है कि ऐसे ही कलेक्ट हो जाता है, तो उसकी कोशिश चल रही है। चलिए देखते हैं कब तक कम्युनिकेशन आ सकता है, कब तक कम्युनिकेशन पॉसिबल है। द सन, ओवरऑल एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स। देखिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है, रेजिस्टेंस बाकी सारी एनर्जीज के साथ है, पर ये दोनों बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं। 8 से 10 दिन के अंदर कुछ एनर्जी शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटी है। कोई इनडायरेक्ट या डायरेक्ट भी मैसेज कुछ लोगों के लिए, किसी तरह की कम्युनिकेशन पॉसिबल है आना। कुछ लोगों के लिए 8 से 10 हफ्ते भी हो सकते हैं, पर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए 8 से 10 दिन के बीच में कुछ कम्युनिकेशन आने की पॉसिबिलिटी है।
देखिए, आपका साइलेंस, आपका पेशेंस, आपकी ग्रोथ उनके लिए जैसे एक मिरर है यहाँ पे। कभी-कभी सबसे बड़ा जवाब होता है कुछ ना कहना। तो अगर आप अ, उस जगह पे हैं जहाँ आप बहुत कुछ कह चुके हैं और दूसरे इंसान ने आपको जवाब नहीं दिया है, तो शायद अब आपकी बारी है कि कुछ ना कहें, क्योंकि आप सब कुछ कह चुके हैं। उनका गिल्ट, उनकी लॉन्गिंग, हेजिटेशन, वो सब कुछ यहाँ बोल रहा है। आप सिर्फ अपने वाइब्रेशन को हाई रखिए। आपको चेज़ करने का की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। अगर उस इंसान को ये रियलाइज़ होता है कि उसने गलत किया है आपके साथ, तो उसको ये रियलाइज़ेशन भी होनी चाहिए कि फिक्स भी उसी को करना पड़ेगा। आप अकेले हर समय हर चीज़ फिक्स नहीं कर सकते। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।